नमस्कार, मी ऋषिकेश. स्वागत आहे तुमचं गोव्याचं नंबर 1 न्यूज चॅनल प्रुडंट आणि गोव्याचं एकमेव मराठी न्यूज चॅनल गोवन वार्ता लाईव्हमध्ये. मी आहे हुबळी येथे. जागतिक डॉक्टर्स दिनानिमित्त आम्ही हुबळीमध्ये आलो आहोत. गोव्याच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्रात असेल किंवा नेबरिंग स्टेट कर्नाटकात असेल, खूप खर्चाच्या अनुषंगानं खूप कमी खर्चात इथे उपचार पद्धती मिळते. म्हणून गोव्यातील अनेक नागरिक उपचार करण्यासाठी हुबळी असेल, बेळगाव असेल किंवा महाराष्ट्रामध्ये अनेक राज्यांमध्ये जाऊन उपचार घेत असतात. डॉक्टर्स डेच्या निमित्तानं आम्ही एक छोटासा सेगमेंट करत आहोत. कशा पद्धतीनं हुबळीमध्ये आणि बेळगावमध्ये डॉक्टर्स उपचार करतात आणि कशा पद्धतीनं इथं रुग्णांना चांगली ट्रीटमेंट दिली जाते, पाहूयात. आपल्यासोबत आहेत हुबळीमधील स्पेशल असे न्यूरोसर्जन डॉक्टर विजय पुजारी. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोवन वार्ता लाइव में और गोवा का नंबर 1 न्यूज़ चैनल प्रूडेंट मीडिया में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ल्ड डॉक्टर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद. सबको नमस्कार. डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे जगह से, मतलब बेलगाम से या हुबली से और भी नज़दीकी ज़िले से यहाँ पे लोग आते हैं. आपके पास उपचार पद्धति बहुत अच्छे से मिलती है और बहुत ही कॉस्टली भी है. मतलब जो मरीज़ होते हैं उनके कॉस्ट में रहती है. क्या कहेंगे इन सब चीज़ों पर? आप जैसे बताएं, बहुत दूर दूर से तो पेशेंट आते हैं. जैसे कि न्यूरो प्रॉब्लम के बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं था क्या न्यूरो प्रॉब्लम है. सो सिंपल मेडिसिन से या स्कैन से या चाहे सर्जरी से वो ठीक हो सकता है. आपने जैसे बताया, कॉस्ट भी एक हमारा इसमें सोसाइटी में इम्पोर्टेंट पार्ट है. कॉस्ट के साथ हमको क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है. तो जैसे कि मैं आपको जो बता रहा था, अगर बड़े शहर में हम कर रहे हैं तो उसके ऑलमोस्ट आधे प्राइस में करेंगे. और दूसरी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एक ट्रीटमेंट करने का एक जगह, जैसे कि एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, उसके लिए जो चाहिए टेस्ट है, स्कैन है, वो सब अवेलेबल है. उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि अगर 10-15 साल, 20 साल या 30 साल पहले ये सब अवेलेबल नहीं था. छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हमको बहुत दूर 300 से 500 किलोमीटर जाना पड़ता था. उसके साथ मैं सबको कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, इवन हमारा मेडिकल कॉन्फ्रेंस है जो वहाँ पे बोलता हूँ, जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट जो जा रहा है दुनिया के बाहर के देशों में जो होता है, सेम क्वालिटी का ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट हमारे जगह में भी हम रोज़ करते हैं. तो लोगों को शायद इससे अवेयरनेस मिलेगा और उसका उपयोग भी होगा. जी, जैसे कि डॉक्टर आपने कहा कि न्यूरो सर्जन के बारे में या न्यूरोलॉजी के बारे में जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलती है. तो क्या प्रॉब्लम है लोगों में, वो आप उन लोगों को कैसे अच्छे से समझाते हैं? पहले तो उनका लोकल लैंग्वेज में समझाना है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारा मेडिकल इंग्लिश में होता है और वो ट्रांसलेट हमको करना पड़ता है. मतलब सिर्फ बताना नहीं है, जो पेशेंट हमको बोलते हैं उसको हमको डिकोड करना पड़ता है. बहुत सारे लोगों को उनको पता भी नहीं चलता वो न्यूरो प्रॉब्लम ही है. उनको सिंपल हेडेक हो, बैक पेन हो, नेक पेन हो, ट्यूमर हो. बहुत लोग तो एक साइड वीकनेस रहता है, उनको लगता है स्ट्रोक है, लकवा है. तो बहुत दिनों तक मेरा भी बहुत सारे पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर है, उनको पता भी रहता है, उनको ये नहीं है क्योंकि उनका अवेयरनेस नहीं कि जल्दी सर्जरी कराना है. मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ. मेरे फाइल में ही है. ये बच्चे को नज़दीक एक नरगुंद करके एक ताल्लुक है, वहाँ पे लगभग हफ्ता या 15 दिन तक उनको गड्ढा ट्यूमर था. पता नहीं था कौन सा स्पेशलिस्ट को मिलना था. उनको ऑन्को सर्जन को मिले, तो वो हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल ऑन्को सर्जन मिले, वो ऑन्को सर्जन हमें भेजे. तो मीनिंग है कि जब उनको अवेयरनेस रहेगा, उनको पता रहेगा कि कौन सा डॉक्टर को मिलेगा, उसके बाद जैसे हम एक्सपर्ट हैं, हम बताएंगे
बाहर दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा करने की नहीं। वो बच्चा 12 साल का है, अब ऑलरेडी 1 या 2 साल से ज़्यादा होगा, बिल्कुल ठीक है। मतलब लाइव एग्जाम्पल मैंने जो खुद किया है, सो वो भी बहुत अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया, बताना लोकल लैंग्वेज में और समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, गोवा में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नेबरिंग स्टेट में जाना पड़ता है, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र में हो, वहाँ पे जाके इलाज करना पड़ता है। इस माध्यम से आप गोवा के लोगों तक जुड़ेंगे, क्या कहेंगे? उनके प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करना है, आप तक कैसे पहुँचेंगे? गोवा से तो हम कनेक्ट ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैं बेलगाम में भी प्रैक्टिस करता हूँ, बुधवार को जाता हूँ, कभी कभार अपॉइंटमेंट है तो शनिवार को जाता हूँ। मेरा तो कांटेक्ट गूगल में और इसमें मिल जाएगा। गोवा के साथ हमारे पेशेंट बहुत अलग जगह से, जैसे कि हैदराबाद या बेंगलोर, उधर से भी आते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी है, हम यूट्यूब में सर्जरी का फ़ोटो और हमारा ये सब भेजते हैं, सो हमें पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आते हैं। वो कोविड की वजह से थोड़ा कम हो गया था, सो पीपल डू कम फ्रॉम ऑल, इट्स कॉल्ड मेडिकल टूरिज़्म। उसके अंदर से जो पेशेंट आते हैं, सो गोवा को तो मेरे हिसाब से बहुत नज़दीक है, अदरवाइज वी ऑल्सो गो देयर। सो लोगों को ये है कि आप बहुत दूर या कॉस्टली है कि आप घबराना नहीं है। So you can always come to Belgaum with online appointment and definitely come to Hubli for the better care. अभी डॉक्टर डे है, तो उस हिसाब से आपका क्या प्रयोजन है? किस तरीके से आप डॉक्टर्स डे मनाएंगे? हमारा तो रोज़ डॉक्टर रहता है, उसका स्पेशल नहीं है। तो मतलब है कि जैसे डॉक्टर डे जो पेशेंट आता है दूसरा दिन कुछ चेंज नहीं होता, बट इट इज़ गुड दैट हम रिकग्नाइज हो जाएंगे और हमारे लिए एक दिन सेपरेट है, तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। और सब डॉक्टर लोगों को उसकी बधाई है और लोगों को इसके बधाई और थैंक यू हमको विश करने के लिए। मेरे बेटे को हेड इंजरी हुआ था। हेड इंजरी होने के बाद मैं इस डॉक्टर के पास बोले तो विजय महांतेश पुजारी के पास आया मैं। 14 तारीख सुबह लाइफलाइन हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया मेरे बेटे को, और उसका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। मेरे बेटे को इंजरी ज़्यादा होने पर ब्रेन में थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था। ब्लीडिंग होके थोड़ा एक क्लॉट हुआ था ब्लड, वो उन्हें अच्छी तरीके से ऑपरेशन करवा के ठीक कर दिया। ऑपरेशन होने के बाद उन्हें बोला ऑपरेशन अच्छा हुआ और इसका एज भी थोड़ा कम था, इसी की वजह से उसका बेनिफिट मिला। सिर्फ 2 ही महीने में वो रिकवर हुआ। अभी थोड़ा सा हाथ और पाँव को लेफ़्ट साइड पे उसे इंजरी हुआ था, जिसकी वजह से लेफ़्ट लेग और लेफ़्ट हैंड को थोड़ा अभी भी थोड़ा वीकनेस है। फिर भी फिजियोथेरेपी चल रहा है, वो इम्प्रूव हो रहे हो। हमारे हिसाब से वो डॉक्टर जो है विजय महांतेश पुजारी, वो बहुत तरक्की से और बहुत इंटेलिजेंट है ऑपरेशन करवाने में। हमें तो बहुत डर लगा था, इंजरी ज़्यादा होने पर हमें क्या होता है करके हमें पता नहीं था। हम भी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उसके ऑपरेशन अच्छे ऑपरेशन की वजह से अभी मरीज जो है मेरे बेटा, वो बहुत ही इम्प्रूव होकर उनका सभी रिकवरी हुआ। और जो हाथ और पाँव का ये भी तो फिजियोथेरेपी चल रहे हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट ने भी बताया वो ठीक करवा लेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये विजय महांतेश सर को हम बहुत प्रशंसा करना है। उसकी ऑपरेशन बहुत अच्छा है, वो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर है और हमारे ओर से उनका बहुत धन्यवाद मैं बोलना चाहता हूँ।